एक भाई ने पूछे हैं, आत्मज्ञान का प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। पहली बात, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली विषय नहीं है, यह अनुभव करने वाली विषय है, यह बोध करने वाली विषय है, यह महसूस करने वाली विषय है। क्योंकि आवश्यक इसलिए है कि जीवन में शिक्षा जैसे आवश्यक होता है, वैसा ही अध्यात्म के क्षेत्र में बोध भी बहुत जरूरत होता है, आत्मज्ञान भी बहुत जरूरत होता है। क्योंकि मानव का शरीर बहुत भाग्य से मिला है और मानव का शरीर 84 भटकने के बाद ही मिलता है। इसलिए अगर मानव का शरीर मिला है, इसको छूट न जाए बेहोश के साथ, ये बेहोश के साथ शरीर का मृत्यु न हो जाए, इसलिए शरीर के जीते जी शरीर को छोड़ने की कला को सीख लिया जाए। इस शरीर में जो रहस्य, उस रहस्य को समझ लिया जाए, ये बहुत ही जरूरत है। मानव अपने जीवन में बेहोशी के साथ अपना जीवन बिता देता है, लेकिन उसको यह नहीं समझ में आता है कि ये जीवन कितना अद्भुत है, ये जीवन कितना कठिन से मिला है, कितना भटकने के बाद मिला है। जिस दिन उसको समझ में आ जाता है कि जीवन इतना कठिन के बाद मिला है, 84 भटकने के बाद मिला है, उसी दिन मानव अपने जीवन में अपने भीतर, अपने अंतःकरण की ओर लौट आता है, अपने केंद्र की ओर लौट आता है और उसी दिन से अपना चिंतन मनन बढ़ा लेता है, चिंतन मनन प्रगाढ़ कर लेता है और अपने भीतर वह यात्रा वास्तव में कर ही लेता है, अपने सदगुरु के सानिध्य में हो ही जाता है। और इस शरीर को, जो अद्भुत शरीर है, उसको छूटने से पहले होशपूर्वक हो जाता है और होशपूर्वक इस शरीर को छोड़ने की कला को सीख लेता है। वही जीवन एक संत होता है, वही जीवन एक अद्भुत जीवन होता है, वही जीवन एक साधु का जीवन होता है, वही जीवन एक संत का जीवन होता है, वही जीवन एक महापुरुष का जीवन होता है। जो अपने शरीर को रहते हुए या शरीर को जीवित रहते हुए अपने को बोध हो गया, स्वयं का बोध हो गया, परम का बोध हो गया, अपने गंतव्य तक पहुंच गया, उसी का जीवन एक संत का जीवन है। ये शरीर को काल घसीट कर लेकर चला जाए, ये शरीर जीते जी अपने शरीर को छोड़ने की कला को सीख लें, यानी सांसारिक मृत्यु न हो बल्कि आध्यात्मिक समाधि हो। समाधि की जरूरत है, समस्थिति की जरूरत है, समाधि की जरूरत है। और उसी के जीवन में यह घटना घट सकती है जिसके जीवन में सहज हो गया, ठहर गया, ठहराव बन गया, उसी के जीवन में यह घटना घट सकती है। जिसका जीवन होशपूर्वक हो गया, उसी के जीवन में यह संभव है। यह मानव जो अपने भीतर की ओर लौट आया, उसी के जीवन में यह संभव है। होशपूर्वक होने की कला को सीख लेना बहुत ही अद्भुत एक कला है, बहुत ही न्यारा कला है, हर विद्याओं से उच्च कला है, हर विद्याओं से उच्च विद्या है। यह अध्यात्म का विद्या, स्वयं का बोध का विद्या, स्वयं का कल्याण की विद्या, स्वयं का अध्ययन का विद्या सबसे उच्च विद्या है, हर विद्याओं से ऊपर की ओर है। जो अपने शरीर की छोड़ने की कला को सीख लिया, जो इस शरीर के रहते हुए स्वयं का बोध हो गया, इस शरीर को जीते जी अपने शरीर को छोड़ने की कला को सीख लिया, वो सबसे अद्भुत व्यक्ति होता है, वो संत होता है, वो महापुरुष होता है।